और राज धर्म होता है। ये अभी बने ने माला इनके गले में डाली नहीं भजनलाल जी की, ऐसे ही एक पुरानी कहावत मैं बताता हूँ आपको। एक बार पुराने टाइम में जनतंत्र होता नहीं था, प्रजातंत्र होता नहीं। जो राजा होता था उसके स्वर्गवास होने के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र वो राज गादी का उत्तराधिकार था। भगवान रामचंद्र जी थे ना, पर वो राजा दशरथ ने वो कई ने गड़बड़ कर दी, इसलिए उनको 14 वर्ष का वनवास हो बाकी उतना देगा। तो इस प्रकार ऐसे एक बार क्या हुआ, राजा थे, उनके पुत्र था नहीं तो उनका देहांत हुआ तो अब भाई राजगद्दी पे किसको बैठाए, प्रजातंत्र तो था नहीं। अब फैसला करते रहे तो दूसरे भाई जितने भी थे वो सब लड़ने झगड़ने लगे। वो क्या मेरा मैं बैठूंगा, वो क्या मैं बैठूंगा, वो क्या फिर आके मैं बोलूंगा राजा मैं बोलूंगा राजा मैं, कोई बात बैठी नहीं, सहमति बनी नहीं। तब क्या कभी ऐसा करते हैं कि अपने एक बुलाते हैं आम पब्लिक को सूचना दे देते हैं, और एक बाज है उस बाज को माला दे देंगे, और वो बाज जिसके गले में वरमाला डाल देगा, माला डाल देगा, वो बादशाह हो जाएगा। तो क्या ठीक है, सूचना भेज दी तो पूरे देश के लोग इकट्ठे हो गए। उस देश के उसमें सब तरह के लोग पहुंच गए, अच्छे भी, भले भी, बुरे भी, सज्जन भी, गुंडे भी। एक गुंडों की गैंग का मुखिया था वो, और वो गुंडों गैंग सब सारे वो भी वहां पहुंच गए। तो उस बाज ने क्या किया, जो गुंडों की गैंग का मुखिया था नहीं, वो माला उठा करके उसके गले में डाल दी। उसके गले में डाल दी तो वो बादशाह हो गया। तो कहना किया हुआ था जिसके गले में माला डाले थे वही बादशाह, तो बादशाह होने के बाद में जब उसने सत्ता संभाली, राजगद्दी पे बैठा, उसने फैसला क्या किया, उसने उसकी गैंग के जितने भी थे वो सदस्य गुंडे, तो उन सबको पुलिस वालों को आदेश दिया, उनके सब लिस्ट उसके पास भी साथ में काम करने वाले थे, उसके नेतृत्व तो उसका था, उन सबको उठा करके जेल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा अरे भाई ये कैसा हुआ, तू बादशाह बना, हम तो बड़े खुश हुए, हमने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी, पटाखे छोड़े, डीजे बजाया, और हमारे को जेल में डाल दिया। हमने सोचा पहले तो बड़ा आत्मपुंजा हम करते थे, जैसी चोरी छुपे अपने हिसाब से, अब तो सब कुछ अपना ही है, अपने को कौन रोकने वाला। तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा, तो पुलिस वालों ने कहा भाई हम बादशाह तक तुम्हारी बात पहुंचा देंगे, अगर बादशाह हुक्म देंगे तो मिला सकते हैं, नहीं तो हमारे हाथ में मिलाना नहीं। वो पुलिस वाले बादशाह के पास गए, बादशाह को कहा कभी वो जेल में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, वो आपसे मिलना चाहते। ठीक है भाई, मिलना चाहते बुला दो। बुलाया उनको, बुला करके क्या किया भाई, क्या बात है, मिलना चाहते हो, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। अरे भले आदमी, तू हमारा पहले गैंग का मुखिया था जो अपन काम करते थे, तू बादशाह बन गया, हम तो बड़े खुश हुए, जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी, ये किया वो किया, और तुमने हमारे को उठा करके अंदर जेल में डाल दिया। तब उसने क्या कहा, अरे भाई पहले मेरा काम था वो दूसरा था, अब मेरा काम बादशाह का है, बादशाह का धर्म क्या होता है वो मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, इसलिए दूसरे देश में कानून व्यवस्था क्या होगी, भ्रष्टाचारी कौन है, कौन क्या करता है, लूट रहा है देश को, क्या नहीं कर रहा है, वो तो बैठा ही हूँ, इसलिए पता करूँगा CID से, दूसरों से, जो भी सोर्स होते हैं उससे। लेकिन इसके बारे में तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, CID वगैरह कुछ करने की नहीं थी, तो ये कदम तो मेरे को गादी पे बैठने की उठाना था। इसलिए राज करने वाला का ये धर्म होता है। आप देखो वो कैसा व्यक्ति था, उसने भी राज धर्म निभा लिया, और ये राज धर्म नहीं निभावे तो फिर कुर्सी पे बैठ के किया करोगे क्या। कुर्सी तो इसलिए होती है कि जनता की सेवा करो, जनता के दुख दर्द में काम आओ, ऐसा फैसला करो जो जनता को सुखी हो, दुखी नहीं हो। लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ये हमेशा से ऐसे ही होता है, पहले भी ऐसे ही होता है, हमने तो कहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है। मैंने आपको ध्यान है ये भी, आप मैं बनावटी कहूँ तो आप कह सकते हो हमारा हमेशा बनावटी बातें बनाते रहे। विधानसभा की सदस्यता इसलिए तब इस्तीफा दिया था, क्यों दिया था, इसलिए दिया था मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने काम ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए दबाव बना करके फिर इस्तीफा
रुपए का दबाव बना तो कुछ किया। आज इनके विधानसभा के एक ही सदस्य से इस्तीफा दिला दो। इस्तीफा तो छोड़ो, यहाँ आ जाओ तो ही गनीमत है। हिम्मत करके आए थे, देखा वहाँ मेरे रिमुना में भी कोई हिम्मत करके आए तो, बाकी सबकी हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए आपको देखना है। और हमने कह दिया कभी आप कोई हो, मैंने मेरा ही कह दिया, अगर इसमें आपको लगे कि इस गड़बड़ी में मैं शामिल हूँ, चाहे वो सीट का है, चाहे पेपर लीक का, चाहे कोई भी मामला, चलो मैं तो मत करो, कौन रोक रहा है? अब तो आपके हाथ में है सारी जांचें, फैसला करना जो भी है, किसी भी टाइम का, आज से 10 साल का 15 साल का पुराना कोई मामला है, आप खोलिए, सीबीआई को जांच दें। बात में किसी है, अभी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई को देते हैं नहीं देते पता लग जाएगा इनकी नीयत का। सीबीआई को देते हैं तो मतलब इनकी नीयत खराब नहीं तो सीधा सा है, नीयत खराब है। यहाँ पर एक पुलिस एनकाउंटर में एक व्यक्ति मारा गया था, उसकी जांच सीबीआई को दे दी, ऐसा कुछ भय था ही नहीं मामला। लेकिन ये इतना गंभीर आम युवा से जुड़ा हुआ मामला है, पढ़ते हो, बैंक करते हो, लेकिन बैंक क्या काम है? छात्रावास खोला, हमने भी 200 लड़के इसके अंदर रह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, कामयाब हो गई, पढ़े नहीं गिरती हो गई, वो मार्क्स वगैरह ऐसा हो गया, पढ़ के क्या करेंगे? बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये, अरे भाई ढंग से करो काम। ये हॉस्टल है, इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी आए होंगे, पूछ लेना। इसमें भर्ती का मैंने सभी जातियों को, मतलब कोई जाति